आज हम लोग मेंसुरेशन में पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानते हैं। पेरीमीटर और एरिया क्लास 7 के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी जो आप लोगों का सूचना जो आया है उसी लिए 7 क्लास के बना रहे हैं। तो उसमें आपको 7 क्लास के जो पेरीमीटर हमको बताना है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो ध्यान देना है कि पेरीमीटर एरिया पहले हम किसे कहते हैं कि पेरीमीटर हम लोग को ध्यान दें कि पेरीमीटर जो होता है, आपको पेरीमीटर मतलब होता है कि जो मतलब कि चारों जो भी आपका जो बाउंड्री है उसको चारों को लेंथ को मेजर कर लेते हैं, मापते हैं, तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो ध्यान देंगे अगर यह पेरीमीटर अगर हो गया, मान लें कि यह आपका रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल जो है आपका, तो इसको चार साइड से बना हुआ है। यह चार साइड या 4 लाइन सेगमेंट से बंधा हुआ है, क्लोज है। तो इसको चारों लाइन सेगमेंट को अगर हम जोड़ दे रहे हैं, ए बी हो जाएगा, बी सी और ए डी सी प्लस ए डी हो जाएगा। तो यह जो आपका हो जाएगा ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। साथ में अगर मान लीजिए दूसरा अगर कह रहा है कि यहाँ पी क्यू आर दिया हुआ है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर तीनों को जोड़ेंगे तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर होता है एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय ऑल लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि एनी क्लोज फिगर्स का कह रहा है कि एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय ऑल लाइन्स सम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट। मतलब कि कह रहा है कि कोई भी क्लोज फिगर है उसको लाइन सेगमेंट का अगर हम सम कर दिया जाए लेंथ का, तो वो आपका पेरीमीटर होता है। सही बात को तो सम कह रहा है कि क्लोज एनी फिगर सम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर। एरिया जो होगा, ध्यान देंगे एरिया क्या था, ये आपका पेरीमीटर के पार्ट है, ये आपका पेरीमीटर है। और जस्ट इसके हम अंदर कुछ प्रवेश करते हैं तो आपका यह एरिया होने लगता है, ये आपका एरिया होता है, यह आपका एरिया के पार्ट है, यह सब आपका एरिया है। सही बात को अब ध्यान देना जरूरी है कि अब इसको हम एरिया मेजर करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम इसको लाइन को इसको आगे बढ़ाने लगते हैं, बढ़ाते बढ़ते पूरा जोड़ लेते हैं। तो कहा तो मान लें कि डी सी अगर एन तक कर लिया जाए तो हो जाएगा डी सी इंटू एन हो जाएगा। तो एन जो हो जाएगा, यह एन को हम नाम देंगे क्या, क्योंकि यह एन कितने बार जुटा था, बी सी के बराबर है। तो डी सी टू होगा एन ए बी सी हो जाएगा। तो यहीं आपका एरिया आ जाता है। सही बात को इसी तरह ट्रेंगल का एरिया हो जाता है। ट्रेंगल का एरिया जनरली हम देखा था तो 1/2 हो जाएगा आपका बेस इंटू अगर हाइट यह बोलते हैं लोग जनरली। तो हाइट जो बेस लेते हैं बल्कि क्रॉसपॉन्डिंग जो हाइट होते हैं, यह क्या होता है क्रॉसपॉन्डिंग हाइट लेना पड़ता है। क्रॉसपॉन्डिंग आपको हाइट लीजिएगा, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग हाइट अगर नहीं ले रहे हैं तो दिक्कत हो जाता है। क्रॉसपॉन्डिंग अगर बेस ले रहे हैं या बेस आपका ले लिए तो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट यह होगा आपका। अगर मान ली ध्यान देना जरूरी है कि अगर यह बेस अगर लिए तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग हाइट यह हो जाएगा, अगर यह बेस लिए है तो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट यह हो जाएगा। तो ये आपको इजी हो जाता है। मान लें कि कोई भी मान लें कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम एक होता है, पैरेललोग्राम हो जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका भी होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस बेस कोई भी, जैसे मान लें कि यहाँ पर पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ पर हाइट डाल रहे हैं तो ये आपका हाइट हो जाएगा। तो यह करस्पॉन्डिंग, यह बेस लेंगे तब यही हाइट ले पाएंगे। मान लीजिए सपोर्ट अगर यह बेस लेंगे तो यह हाइट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसका हाइट अगर यह लेना पड़ेगा मेरे को, यह हाइट दोनों बराबर नहीं हो सकता है। समझ बात को ना। तो यह आपको दिमाग में बैठाना है कि करस्पॉन्डिंग हाइट अगर हम दिमाग में कैसे लेना है, यह आपको दिमाग में बैठाना जरूरी है। तो आपको एरिया समझ गए कि पेरीमीटर कैसे लिया जाता है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि हम पेरीमीटर अगर देखते हैं, और ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसका पेरीमीटर जो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, तो ए बी सी हो जाएगा। अगर इसका एरिया देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यह इसको का था सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर लीजिए, और इसका एरिया जो आता है ए बी एरिया आपका होता है। क्योंकि यह एरिया क्वेश्चन बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, क्वेश्चन का यूज करना, कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, तो ए बी एरिया यूज कर सकता है। समझ बात को। तो ये आपका ई क्या भाई, तो सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर निकाल कर 2 भागा दीजिए, सेमी पेरीमीटर में हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। अब कहता है कि क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा
क्वाड्रिलेटरल को हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी है आपको। तो यह आपका फिगर, जब यह ध्यान है फिगर ये आपका हो जाएगा आपका, तो यह आपको हो, अगर इस पे परपेंडिकुलर यह दे दिया, इससे परपेंडिकुलर अगर यह दे दिया है आपका, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पी और क्यू दे दिया तो यहाँ पर ये निकाल लेंगे 1/2 इसका बेस से हो जाएगा, या बेस हो जाएगा बी डी इंटू हाइट हो जाएगा ए पी प्लस यह इसका एरिया निकल गया प्लस 1/2 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सी क्यू इंटू हो जाएगा आपका सी क्यू इंटू हो जाएगा आपका बी डी। इसका एरिया अगर इस तरह का दिया हुआ कैलकुलेटर का तो एरिया निकालने का। अगर मान लीजिए उसको टाइप आ गया, मान लीजिए प्रेजियम आ गया, इस तरह का आ गया, तो इसको अगर पेरीमीटर निकालने का हैगा तो चारों साइड को अगर पेरीमीटर का निकालने का, तो इसको चारों साइड की ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस हो जाएगा सी डी, यह चारों साइड को जोड़ दिए। यानी कि आप यह अंदर वाला साइड को नहीं जोड़िएगा, इसको नहीं जोड़िएगा, यह आपको पेरीमीटर में नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, समझ बात को। केवल यह आपका बाउंड्री आएगा, यह बाउंड्री जो है ना यही पेरीमीटर में आपको आता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दे दिया यह आपका, यह पार्ट आपको दे दिया तो यह आपका बाउंड्री आता है, यह बाउंड्री आएगा पेरीमीटर में। यह आपको यह पार्ट आपको बाउंड्री में, मतलब कि यह बाउंड्री में नहीं है कि इन साइड हो गया, यह आपको जो डायगोनल है, जो आपको डायगोनल जो है इसमें, तो इसमें आपको नहीं आएगा, समझ बात को। डायगोनल इसमें नहीं आएगा, आपको पेरीमीटर के अंदर नहीं आएगा। और यही अगर मान लीजिए अगर डायगोनल ऐसे निकल जाता तो इस पार्ट बन गया, यह बाउंड्री के पार्ट बन गया, यह बाउंड्री के पार्ट बन गया, और अब हो जाएगा, समझ बात को। तो दिमाग में बैठाना जरूरी है। आगे चलते हम लोग। अगर मान लीजिए स्क्वायर हुआ, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का एरिया जो हम जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है इसका ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल भी 90 डिग्री होता है, और अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है। इसका डायगोनल भी जो कहा था इक्वल होता है, इसका डायगोनल भी क्या होता है आपका इक्वल होता है। और इसको एक दूसरे को म्यूचुअली जो काटता है, बाइसेक्ट करता है, वो 90 डिग्री भी करता है, ये भी करता है, सही बात को। तो इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ बोल लेंगे कि इसका पेरीमीटर बोला जाएगा तो 4 साइड हो जाएगा, 4 साइड मतलब कि साइड 4 इंटू हो जाएगा साइड, ये बोल सकते हैं पेरीमीटर। इसको हो जाएगा एरिया जो आप बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड हो जाता है। इसका मतलब कि आपको साइड इंटू साइड हो जाएगा, आपका एरिया इसका हो जाएगा। इसका मतलब डायगोनल को अगर लेंथ निकालना जानते हैं तो डायगोनल की लेंथ यहाँ से डायगोनल ही हो जाएगा। डायगोनल को अगर लेंथ देख रहे हैं तो डायगोनल को अगर लेंथ आ रहा है तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर √2a हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा। याद रखिए, डायगोनल को भी याद रखना जरूरी है। तो ये आपका हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। तो यह आपको दिमाग बात को रखना है। अब मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया देखा जाए तो हो जाता है 1/2 होगा, ये होता है। इसका जो ये हाइट हो जाता है, यह आपको हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगा बेस से हो जाएगा, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाता है। ये आपका बेस हो जाएगा। इसलिए जनरली तक हम बोलते हैं √3/4a², इस डाइट बोल देते हैं। बट बच्चा अगर मान लें कि साइड निकालना, मान लें उसमें से जो बच्चा अगर मान लें कि उसको हाइट निकालना जाना, मतलब कि हाइट निकालने की बता रहा है, तो वो हाइट कैसे निकाल पाएगा। इसी तरह का आसान डाइट या निकाल लेगा। डाइट इस करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो आई होप आप समझे होंगे। क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन है और कोई कंसेप्ट बाई बच्चा समझ रहा है, बस सर तो धीरे धीरे समझेगा, बल्कि तो वो बहुत, क्योंकि हम से जूनियर क्लास के बता रहे हैं, तो सोच रहे कि अगर मान लें कि हम आपको सीनियर क्लास बच्चे को पढ़ाते हैं, तो सोचे कि जूनियर क्लास की भी बात पढ़ा रहे हैं, तो उसको थोड़ा अच्छा बेसिक तौर पर बता दिया कि बच्चा को बहुत स्मार्ट बन जाए। तो इसलिए आपको दिमाग में ये बता दिया। अब आते हैं कि इसमें से अगर ये आपको यह हो गया आपका, अगर मान लीजिए अब ट्रायंगल को हो गया, स्केलेन ट्रायंगल को ही लगाइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल को ही लगाइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ध्यान देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस जो होता है, आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसको अगर मान लिया ये दोनों इक्वल होगा, तो इसको जब जस्ट इसको जो अनइक्वल पर गिराएंगे, ये दोनों क्या करेगा, जब इसको हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो दोनों को बाइसेक्ट भी करते हैं। याद रखें बात को, अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं आइसोसेलेस के कांसेप्ट पे केवल होता है।
इक्विलेटरल कंसेप्ट में होता है, अदर अगर ट्रायंगल तो नहीं हो पाएगा। तो यह आपको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या, को दिमाग में बिठा लेना कि यह बाइसेक्ट कर दिया। अगर मान ली इसका अगर मान x होगा, इसका मान अगर x होगा, यह ए होगा, तो इसका अगर मान हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, x के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सही बात को ये हो जाएगा। अब आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इसका एरिया जो होगा आपका, इसका एरिया जो होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर 2a इंटू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाता है। तो इसमें आपको लिखाना जरूरी, याद रखना जरूरी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर अनइक्वल साइड पर परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है तो वह बाइसेक्ट कर देता है। अगर अदर पे गिराया जाए, मान लें कि अगर यही अगर परपेंडिकुलर गिराया जाता है, यह दोनों इक्वल है, इस पे गिराया जाता है, यह बात नहीं होता। यह परपेंडिकुलर गिराता है परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर ये नहीं कि यह एक्स तभी एक्स हो जाता, नहीं, यह इक्वल पार्ट में नहीं करता, बाइसेक्ट नहीं करता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अनइक्वल साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं उसके वर्टेक्स से, तो क्या हो जाएगा, वह आपको बाइसेक्ट भी करेगा। अब उसका मतलब कि एरिया भी इक्वल होगा। मान लें कि एरिया इसको निकाले तो इसका एरिया भी इक्वल होगा, समझेगा ना, क्योंकि इसका मतलब कि यह मीडियन जैसा बिहेवियर करने लगा। दो पार्ट में इक्वल काट देना, तो यह आपका मीडियन लेखा आपका बिहेवियर कर रहा है, यह आपका एल्टीट्यूड भी होगा। दो तरीका से हो जाता है। आपको दिमाग में बात को यह रखना है, क्योंकि यह बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछता है। क्यों होता है, बच्चा को दिमाग में बिठा लेना है कि इसको अब मान लें कि इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर देंगे, बट इसमें नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें अगर पूछना चाहते बना देंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अभी हम जो मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो बच्चा नॉर्मल बच्चा होगा तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सभी बच्चा को लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए यहीं पर एक दिमाग में बात को रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है कि क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला केवल बताने लगेंगे तो बच्चा को दिमाग में बिट भी नहीं करेगा कि कल फॉर्मूला सर बता रहे हैं। अब कह रहे हैं फाइंड पेरीमीटर, और पेरीमीटर बताना है। अगर रेक्टेंगल का दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया, उसके पेरीमीटर बताना है। ध्यान देंगे, इसका मान दिया आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन से बता रहे हैं, इसका मान दिया आपका यह, इसका मान दिया आपका 3.4 दिया है। आइए आपका रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर होता है एल प्लस बी इंटू 2 होता है यह। इसका एरिया जो होता है आपका, एरिया जो हो जाएगा एल, या एरिया हो जाएगा, अभी जस्ट नहीं बताया है इसका। अगर इसका एरिया हो गया, इसका डायगोनल जो होता है, डायमीटर नहीं, डायगोनल जो होता है रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, तो यह दिमाग में रखना जरूरी है। यह एरिया हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कि रेक्टेंगल जो होता है बचा हुआ रेक्टेंगल, तो इसका अपोजिट साइड जो यह अपोजिट साइड हो जाएगा, यह आपस में इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। इस भी आपस में इक्वल भी होता है और यह आपस में पैरेलल भी होता है। समझ बात को। यह एंगल जो होता है, इसका एंगल जो 90 डिग्री का हो जाता है। इसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल इंटरसेक्ट जो करता है, यह डायगोनल जो ध्यान देना जरूरी है, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बल्कि यह नहीं कह सकते हैं कि यह 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, यह नहीं बता सकते कि क्या कर रहा है, 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रहा है, बल्कि यह बाइसेक्ट करता है। यह बार यह हो जाएगा, यह बाई यह हो जाएगा। समझ बात को, यह इक्वल दोनों इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यह आपको सब बता दिया गया। तो यह रेक्टेंगल का आपका कंसेप्ट था, क्योंकि एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसका अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल और इक्वल भी होता है। पैरेलल हो जाएगा अपोजिट साइड और इक्वल भी होता है। इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस दो पार्ट में बांटता है, इक्वल पार्ट में। यह इक्वल हो गया, यह इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट करता है। बट यह नहीं कह सकते कि यह 90 डिग्री पे ही काटता है। तो ना, यह इक्वल होता है, इसका डायगोनल इक्वल हो जाता है। इसका डायगोनल जो होता है इसका डायगोनल रेक्टेंगल का इक्वल होता है। तो ना, इसका 90 डिग्री इंटीरियर एंगल जो बनाता है, या प्रत्येक एंगल जो बनाता है 90 डिग्री का बनाता है। तो यह आपको इतना दिमाग बात को यह रखना जरूरी है। समझ बात। अब आते हैं इसके रेक्टेंगल का जो आपका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर 2 इंटू हो जाएगा एल प्लस बी, क्योंकि अगर यह एल हो गया तो बी एल हो जाएगा, कभी जस्ट बताया गया। अगर यह बी हो गया तो बी हो जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा यह। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, तो यह इतना हो जाएगा, बी उतना हो जाएगा, यह उतना हो जाएगा, यह उतना हो जाएगा। समझ बात को। तो आप हो गया, इसका मतलब कि एल और बी के मान पुट कर दीजिए, 2 इंटू हो जाएगा 7.6 प्लस 3.4 हो जाएगा। तो ये आपका 2 इंटू हो जाएगा आपका 11, तो यह हो जाएगा 22 हो जाएगा।
समझ बात को। 20 आपका 2 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर जो होगा, मीटर होगा। ऐसा लिखना जरूरी है कि ऐसा अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत गलती हो जाता है, क्योंकि आप जो है ना स्कूल के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप पूरा बारीक तरीक़े से लिखिए, उसको लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि आपका लैंग्वेज ही आपको कमाल करेगा, है कि नहीं। कि हम सिखा रहे हैं आपको, सीखने के बता रहे, सीखिए इस तरह का बनता है। इसलिए क्योंकि हम आपको मतलब कि रटने का नहीं बता रहे, इसीलिए हम आपको लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं। हम अब सोच रहे कि आप लिखिए, अब मतलब कि आपको तो लिखना है एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको हम सिखा रहे हैं, तो सिखाने का किसी तरह सिखा सकते हैं, बट लिखने के आपको इस तरह लिखना जरूरी है, समझे ना। आप 7 क्लास के बच्चे हैं, आप जानते हैं लिखने के लिए, इसमें लिखिए लैंग्वेज में। तो लिखने क्या था, लेंथ लिखेंगे, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना दिया, सो दैट एरिया क्या था, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ ब्रेथ है। अब वैल्यू ने पुट इन दिस का तो लेंथ इतना, ब्रेथ है इतना, तो हो जाएगा एरिया। तो सो अब लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो लिख दीजिए, क्योंकि इतना लिखिए, उसको इसका सेंटीमीटर में होगा था, मीटर में लिख लिया, सेंटीमीटर में हुआ था, सेंटीमीटर में लिखिए, ये हो जाएगा। क्योंकि आपको लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो दिक्कत हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर एरिया इसको निकालना कह दिया जाए, इसके एरिया अगर कह दिया निकालने का, तो लेंथ इंटू हो जाएगा आपका ब्रेथ, मतलब कि इसका हो जाएगा 7.6 इंटू हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। सही बात को, तो ये आपको ये दिमाग बात को रखना जरूरी है। आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट स्क्वायर और साइड इतना। अब ध्यान देना जरूरी है, यह बात क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक क्वेश्चन है आपको क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका साइड दिया, स्क्वायर की जो साइड दिया हुआ है, ए के साइड दिया 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस आपको बी हो जाएगा, यह 4 इंटू हो जाएगा 15, तो एल प्लस बी के मान हो जाएगा 60/2, मतलब हो जाएगा एल प्लस बी के मान आपका हो जाएगा 30। उसके बाद कह रहा है कि रेक्टेंगल, कह रहा है कि इफ द रेक्टेंगल इज इतना लॉन्ग एंड द ब्रेथ इट, इसका ब्रेथ क्या होगा। अगर लेंथ इसका दे दिया, कह रहा है कि लेंथ इसका दिया आपका कितना दिया लेंथ जी, इसका 19 लेंथ अगर दे दिया है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे 19 में, क्या था 19 अगर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर आपका 19 प्लस बी, तो हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो बी के मान हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर, 11 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, कह रहा है कि इसको का फाइंड द लेंथ का साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। उसके बाद कह रहा है कि यह गिवन रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बराबर है। अब का एक छोर इसमें कंसेप्ट घुमा दिया कि इसका जो पेरीमीटर है ना, इसका पेरीमीटर यह कहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर है इसका पेरीमीटर। अब ध्यान देना जरूरी है कि कहा था ये इसका पेरीमीटर बराबर है, उसके बता रहे हैं। तो इसका कहा था अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों का साइड एक हो जाएगा, तो यह 3a इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा 60 निकाले हैं, तो 60 हो जाएगा, तो a के मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, a के मान हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा कि इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये लेंथ हो जाएगा। उसके बाद एरिया निकालने कहेगा, तो एरिया अगर निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हो जाएगा √3/4 साइड के स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 जो हो जाएगा, यहाँ पर 20 दिया था 20 को हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो 404 कटा देंगे तो हो जाएगा 100, तो हो जाएगा आपका 100 इंटू √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको हो जाएगा। समझ बात को, तो ये आपको दिया था ये क्वेश्चन जो मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसके जो साइड आपका दिया था, यहाँ से निकालिए आपको लेंथ प्लस ब्रेथ के माने का 30 है, जिसका लेंथ यहाँ पर दिया था लॉन्गर 19 के मान जब दिया था ब्रेथ यहाँ से निकल गया 11। अब कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आपको कह रहा है कि बराबर है रेक्टेंगल का पेरीमीटर से।
तो इसका पेरीमीटर 60 था, इसका 60 ले लिए तो 60 इसका वैल्यू पुट के तो ए के माने आ गया। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा का हो जाएगा √3/4 का साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यहाँ पर 20 निकाला 400 होगा, 4 से 4 कट गया तो हो जाएगा 100 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यह क्या हो गया, एरिया आ गया। मतलब कहने के मतलब यह है कि कोई भी आप क्वेश्चन अगर समझ जा रहे हैं तो किसी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप आपको बात मेरे समझ में आया होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन को पकड़िए, उसको कंसेप्ट को पकड़िए, तब आपको बनना पड़ेगा। फॉर्मूला सब याद रखिए, कोई भी आपको फॉर्मूला है याद रखिए। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि याद नहीं रखिएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए याद रखिए फॉर्मूला को, आगे और बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे यह, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ डायगोनल इसको दिया हुआ है, इसका डायगोनल दिया 22 दिया हुआ है, इसका परपेंडिकुलर हाइट दिया आपका कितना दिया जी, 3 दिया हुआ है, इसका परपेंडिकुलर हाइट भी आपका 3 दिया हुआ है। आया पूछ रहा है ए नाम दे ए बी सी डी, इसका नाम पी है, इसका नाम है क्यू। एरिया इसको पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DC CBD। ये हो गया। अब इसका मान पुट कर लीजिए, 1/2 इंटू हो जाएगा बेस, इसका बेस यह हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। तो बेस यहाँ 22 दिया है, करस्पॉन्डिंग हाइट इसका +2, 1/2 बेस ये 3 दिया है, करस्पॉन्डिंग हाइट 22 दिया है। अब कर लेंगे 2 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11 इसका भी 11 हो जाएगा आपका, तो यह आपका 11 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 11 33 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, मतलब 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे। तो यह आपको क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेक्टेंगल दिया ABCD, लेंथ दिया है यहाँ पर, ये रेक्टेंगल दिया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को बारीक तरीके से समझिए, उसमें कोई डाउट है तो पूछा कीजिए, क्योंकि आप एक भविष्य हैं, आप आगे चल के आप एक फ्यूचर हैं, आप एक मैथमेटिशियन बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा बन सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं। इसलिए इसको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पर ABCD, यह रेक्टेंगल आपका है, यह क्या हो जाए ABCD का एक रेक्टेंगल है, हो गया। अब कह रहा है कि इसका मान दिया हुआ है, कहे इसका लेंथ दिया हुआ है x + 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कहता कर व्हाइल लेंथ CD मेजर्स, इसका लेंथ CD जो मेजर किया गया है, CD जो मेजर किया 2x - 3 मेजर किया गया है, 2x माइनस जो होगा इसका मेजर किया गया, लेंथ CD जो मेजर किया गया, CD यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर का 3x - 5, और इसको जो किया अदर किया जा रहा है इसका, इफ़ द लेंथ ऑफ द BC ऑफ द रेक्टेंगल मेजर इतना, अगर इसका रेक्टेंगल ब्रेथ इसका मेजर किया जाए इतना, तो इसका हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि देन सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, अगर कह रहा है कि सो दर्शाइए एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, यह दर्शाना है कि सो दैट एरिया ऑफ ABCD इज हुए 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है, यह दर्शाना। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह तो लेंथ, अगर लेंथ ही है तभी लेंथ होगा, दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब कि AB जो हो जाएगा DC के बराबर होगा, बल्कि इसका तो कर ले रहे हैं 7x + 7 और 3x + 5। यहाँ से क्या करेंगे, यह एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, आज दोनों आइडेंटिकल है कि अभी x से भी x है, तो इसलिए इसको एक तरफ ले जाएंगे, तो यह 5 है तो माइनस में, तो इधर लेके आएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 + 7
3 में से x जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, इसका मान 2x हो जाएगा। अब देखिए यह x मल्टीप्लाई के रूप में धीरे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 बाई जो हो जाएगा यहाँ से बाई कर देंगे 2 से तो 6 हो जाएगा। x के मान आपका आ गया 6, x के मान 6 आ गया। अब जब x के मान जब 6 से आ गया है तो इसका मान रख देंगे, तो x में 6 रखेंगे तो 6 + 7 इधर 13 हो जाएगा। आई में 6 रखेंगे तो 3 × 6 से -5 तो 18 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ये 13 हो गया, अभी 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पर रख दे रहे हैं, इसका मान 6 रख दे रहे हैं तो 6 × 2 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 में से 2 जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, भी 10। अब ध्यान देंगे एरिया जब निकालेंगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ आपका 13 दिया, ब्रेथ आपको 10, तो आगे कि नहीं प्रूफ कर ली कि नहीं। तो मेन है बच्चा ना, आप जो आप बना रहे हैं उसको अगर कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर आपका है तो एक 100% आप एक आंसर की ओर जाइएगा, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। किसी मार्ग से जाइएगा ना, किसी रास्ता से जाइएगा, आप आंसर तक पहुँचिएगा। बट क्या होता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी थ्योरी याद में नहीं है, आपको फार्मूला उसको याद नहीं है, कंसेप्ट अगर याद नहीं है, तो आप कितनों सही मार्ग से जाते हुए भी गलत मार्ग में चलिए, क्योंकि आपका थ्योरी फार्मूला याद नहीं है। इसलिए इसको कंसेप्ट को याद रखिए। आई होप आपको बात मेरा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दैनिक का 7 क्लास और कंपटीशन के लिए, तो ये उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं।